चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग इसका चैप्टर नंबर 4 लिखते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है और इसका नाम है सर जी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना। अगर ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात की जाए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए है ना, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपने मैट्रिक क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में पढ़ा है। बट यहाँ पे उस ट्रिगोनोमेट्रिक को इनवर्स के बारे में बात करना है ना। अगर आपको क्या है कि इसके बेसिक आइडियाज के बारे में, यानी कि 10th लेवल के भी ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है, ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड आपने वो चैप्टर क्लास 10th के नहीं पढ़े हैं, जो कि आपके लिए यहाँ भी कारगर सिद्ध होंगे, आपके 11th के लिए भी कारगर सिद्ध होंगे। तो आप अगर 10th लेवल के मुताबिक वो भी अगर आपके बेस्ट जो कहा जाए ना कि बेसिक आपका ठीक नहीं है, तो मेरी जो दूसरी चैनल है जहां जिसका नाम है या जिसका नाम है नूर मल्टी क्लासेस है। क्या नाम है? नूर मल्टी क्लासेस। जहां पर आपके क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक की क्लासेस क्लास 10 की पढ़ाई जा रही है। आप वहां से इस चीज को विजिट करके आप वहां पे सारे के सारे बेसिक चीज को आप क्या कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं, आप फाउंडेशन को ठीक कर सकते हैं। देन आफ्टर ठीक करने के बाद इसके साथ जुड़ जाना है सर, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेकर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पे बात करूंगा। सबसे पहले क्या बात करूंगा? बेसिक कंसेप्ट पर, है ना। बेसिक कंसेप्ट आपके क्या हो सकते हैं? तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज ये देखिए, एक सर्कल पर कितने डिग्री का एंगल बन सकता है आप मेरे को बताएंगे। एक सर्कल पर कितने डिग्री का एंगल बन सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताएंगे। तो एक सर्कल पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये सब चीज हम लोग को पता है कि एक सर्कल पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है ना? देखिए एक सर्कल पर जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया कि इस पूरे सर्कल को मैंने 4th क्वाड्रेंट में बांट दिया, है ना। इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको मैंने बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये जो है 0 डिग्री है, यहाँ पे इसको 19 डिग्री है, यह आपका 180 डिग्री है, यहाँ पे आपका 270 डिग्री है और ये आपका सर जी 360 है। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से ये देखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे इन सारे क्वाड्रेंट को क्या किया जाएगा, जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हर एक क्वाड्रेंट का अलग अलग, हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग ये होंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर जी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं आपके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, है ना, शेक, कॉस, शेक, इस होता है ना, ये आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेकर 19 डिग्री के बीच में होता है ना, इन बिटवीन 0 डिग्री टू 19 डिग्री, है ना। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है 19 डिग्री के बीच से 19 डिग्री से 180 के बीच, और ये 180 से लेकर आपका 270 के बीच, और फिर ये आपका 270 से लेकर आपका 360, है ना। ये चीज हमारे पास होता है ना। इस तरह से हमारा क्वाड्रेंट रोटेट होता है। क्लियर है ना? अब देखिए दूसरी चीज ये कि हमने जो भी बाहर फॉर्म में लिखा है, ये फॉर्म है डिग्री फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? डिग्री फॉर्म। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कहीं भी अगर आपको ज्योमेट्री में पाई की वैल्यू मिलती है, तो आप कहते हो सर जी पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसको हम बोलते हैं 355/113, या इसी की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में अगर पाई की वैल्यू दे दी जाए, ट्रिगोनोमेट्री में अगर पाई की वैल्यू दे दी जाए, तो सर जी यहाँ पे पाई रेडियन की वैल्यू, इसको एकदम याद रखना, ये मास्टर नोट्स आपके, पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। देखिए एक चीज हम आपको बताएंगे कि डिग्री को लिखना, डिग्री को लोकेट करना, डिग्री को डिनोट करना एकदम से कंपलसरी है।
बट आपको रेडियन क्या है ना कि रेडियन कहीं लोकेट हो भी जाता है, रेडियन कहीं लोकेट नहीं भी होता। सिंबॉलिक जो उसका सिंबल है रेडियन सी, रेडियन इज डिनोटेड बाय सी, है ना, इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं। तो ये रेडियन क्या होता है, कहीं पे लोकेट, कहीं पे ये दिखाया भी जाता है, कहीं पे नहीं भी दिखाया जाता है। तो जहां पे ना दिखाया जाए समझ जाना ये रेडियन है, और ये डिग्री को हमेशा दिखाया जाता है ना। इसको अगर हम थोड़ी सी ब्रेक करें, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर जी, पाई इंटू 1 रेडियन, है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री, है ना। देखिए मैं यहाँ से और भी चीजों को आपको बता रहा हूँ यहाँ से, कि अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है, यहाँ से 1 रेडियन निकालना है, 1 रेडियन निकालेंगे तो 180, और ये पाई को कहाँ टेक देंगे नीचे, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री, है ना, ये 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह सर जी अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पाई, ये पाई तो इधर आएगा 180 आ जाएगा इधर, तो पाई बाई 180 रेडियन। यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे डिग्री है, अगर यहाँ पे हमारे पास डिग्री है और यहाँ पे हमारे पास रेडियन है, यहाँ पे हमारे पास रेडियन है, तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन में ट्रांसफर होना है, डिग्री से मुझे अगर रेडियन में ट्रांसफर होना है, तो सर जी हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में ट्रांसफर होना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी, रेडियन से मुझे डिग्री में ट्रांसफर होना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई, तो ये हो जाएगा रेडियन से ये डिग्री में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर, है ना। क्या ये आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यस या नो, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं। क्लियर है भाई, तो क्लियर है तो ध्यान से आगे देखेंगे। मैंने आपको यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताया है 0 डिग्री से 19 डिग्री, 19 से 180, क्या इस चीज को अगर हमें रेडियन फॉर्म में लिखना हो तो लिख भी सकते हैं ना, रेडियन फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 19 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, अगर मैं सपोज 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ, 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो 0 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो मैं पूछूं 2 कलम का दाम कितना होगा, तो सीधी सी बात कहोगे सर 5 इंटू 2 यानी कि 10, बोलो यस या नो, क्लियर है। उसी तरह आपको मैं अगर पूछूं भाई 19, अगर 0 डिग्री मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो सिंपल सा बात कहोगे सर आपने तो अभी बताया 1 डिग्री यानी पाई बाई 180 रेडियन, क्लियर है भाई। तो 1 डिग्री में अगर उतना रेडियन है तो 0 डिग्री में कितना रेडियन, तो 0 इंटू क्या कर दोगे पाई बाई 180 रेडियन, 0 इंटू समथिंग हम जानते हैं 0 होता है, यानी 0 डिग्री में 0 रेडियन हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। उसी तरह अगर मान लो मेरे पास भाई 19 डिग्री है, 19 डिग्री को रेडियन में ट्रांसफर करना है, तो 19 इंटू में क्या कर दोगे पाई बाई 180, क्लियर है ना, 0 से 0 ये 9 टू जा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, बोलो यस या नो, क्लियर है ना। यानी 19 डिग्री में बोल दोगे भाई पाई बाई 2 रेडियन। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, अच्छा चलो एक चीज और कर देते हैं 180, हम अभी तो जाने कि 180 पाई रेडियन के बराबर होता है, इस चीज को देखो 180 इंटू में क्या कर दिया जाएगा भाई पाई बाई 180, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से 80 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा पाई रेडियन, क्लियर है ना। उसके बाद आप मान लो भाई लिखते हो 270 डिग्री, तो 270 इंटू में क्या कर दोगे पाई बाई 180, पाई बाई 180, है ना, पाई बाई 180 इज इक्वल टू 0 से 0 ये 3, है ना, 3 9 है ना, ये हो जाएगा 2 9 ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन, क्लियर है कि नहीं है। उसी तरह मान लीजिए आपके पास 360 डिग्री है, तो 360 इंटू में क्या हो जाएगा पाई बाई 180, पाई बाई 180, यानी ये हो जाएगा आपका 0 से 0 और ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई रेडियन। आप इस चीज को भी समझ गए कि हमें डिग्री से रेडियन में ट्रांसफर कैसे करना है, बोलो यस या नो। डिग्री से रेडियन में हमें कैसे ट्रांसफर करना है, ये भी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया, है ना। मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी दे सकता हूँ, दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कर लेंगे, है ना। मान लीजिए मैं आपको दे दिया 540 डिग्री, है ना, मैं आपको दे दिया मान लीजिए 720 डिग्री, मैं आपको दे दिया मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 620 डिग्री, है ना, मैं आपको दे दिया मान लीजिए 900 डिग्री, है ना। इस सभी चीजों को आपको क्या करना है ना कि रेडियन में ट्रांसफर करना है, क्या करना है रेडियन में ट्रांसफर करना है ये चारों क्वेश्चन को, और आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है सर कि इसका रेडियन में वैल्यू कितना होगा, इसका रेडियन में वैल्यू कितना होगा, है ना। आई होप कि जितनी भी सारी चीजों को मैंने बताया समझाया ये चीज क्लियर होगा, है ना।
अब देखो भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि 0 डिग्री से लेकर 19 डिग्री है, तो अगर इस चीज को मैंने अभी बोला कि जो बाहर बाहर मैंने लिखा हुआ वो है डिग्री फॉर्म में, अगर इस चीज को मुझे रेडियन फॉर्म में लिखना हो तो रेडियन फॉर्म में यहाँ है, बोलो भाई, मिटो ना, बोलो यहाँ पे है कि नहीं, ये पाई है, ये क्या है, पाई है, बोलो। तो क्या लिखोगे भाई, 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे और 19 को क्या लिखोगे, पाई/2 रेडियन लिख दोगे, और ये क्या लिखोगे, पाई/2 रेडियन। अभी मैंने बोला 19 डिग्री के बदला में क्या होता है, पाई/2 रेडियन, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे भाई पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन से स्टार्ट करोगे ये पाई रेडियन आ जाएगा, ये पाई से स्टार्ट करोगे और ये कितना आ जाएगा, 3 पाई/2 आ जाएगा। रेडियन लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है ना, लेकिन डिग्री लिखना कंपलसरी है, मैंने अभी बताया आपको। ये हो जाएगा 3 पाई/2 से स्टार्ट करोगे मेरे भाई, और ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, तो 360 को बोला जाता है 2 पाई। बोलो यस या नो, यस या नो, क्लियर है ना, ये आपका 2 पाई है, बोलिए। तो ये मैंने आपको जो बाहर बाहर लिखा वो डिग्री फॉर्म में, सीधी सी बात है, 0 डिग्री से 19 को मैंने पाई/2 रेडियन लाया था, 180 को पाई रेडियन, 270 को आपका 3 पाई/2 रेडियन, और 360 को 2 पाई रेडियन। यानी 0 डिग्री से 19 डिग्री है तो ये 0 डिग्री से पाई/2 रेडियन हो जाएगा, ये पाई/2 से पाई रेडियन हो जाएगा, ये पाई से 3 पाई/2 हो जाएगा, ये 3 पाई/2 से 2 पाई हो जाएगा। बोलो ये नो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसको रेडियन में ट्रांसफर करते हैं। एक चीज लगे हाथ, एक चीज को हम और देख लेते हैं, वो क्या है कि मैंने तो आपको यहाँ समझा दिया कि डिग्री से रेडियन में कैसे ट्रांसफर करते हैं, आप ये भी चीज समझ लो कि रेडियन में अगर दिया हो तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये चीज को समझ लो। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ, चलो यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद इस चीजों को बताते हैं। हमें क्या करना है ना कि कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री से रेडियन से डिग्री में। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं इसको मिटा भी दूंगा तुरंत, है ना। देखिए सपोज मान लीजिए मेरे पास क्या है ना कि पाई/2 रेडियन ही मान लो, मेरे पास पाई/2 रेडियन है, क्लियर है। और इस पाई/2 रेडियन को क्या करना है ना कि इसको हमें ट्रांसफर करना है किसमें मेरे भाई, तो इसको ट्रांसफर करना है डिग्री में। अब सिंपल सी बात है, रेडियन में डिग्री में ट्रांसफर करोगे, तो आप बताओ कि जब ये रेडियन में है और डिग्री में जाना है, तो आप बताओ एक रेडियन में पढ़ोगे ना, एक रेडियन में एक देखना है कि एक रेडियन में कितना डिग्री, 180/पाई डिग्री, तो इतना रेडियन में कितना डिग्री, सिंपल सी बात है मेरे भाई, पाई/2 इंटू में कर दोगे 180/पाई, क्या पाई से पाई नहीं कट जाएगा, और ये 19 बार में नहीं कट जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 19 डिग्री। अब जरा सोचो कि हमने 19 डिग्री को पाई/2 रेडियन लाया था और पाई/2 रेडियन को 19 डिग्री ला दी, ठीक है ना, बोलो यस, क्लियर है ना। उसी तरह मान लो मेरे पास भाई 3 पाई/2 रेडियन है, तो क्या लिखोगे, 3 पाई/2 इंटू में कितना लिखोगे, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये कट जाएगा 90 बार में, और 90 3 जा कितना हो जाएगा, 270, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब बताओ 270 डिग्री के बदले में 3 पाई/2 और 3 पाई/2 के बदले में 270 डिग्री आ रहा है ना। इसी तरह मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको ऐसे सवाल को आप करके आना है, 5 पाई/3 है ना, 7 पाई मान लीजिए 2, उसी तरह मान लीजिए आपको मैं दे दिया 2 पाई/3। इतने क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस को आपको बताना है कि डिग्री में कितना होगा, है ना। तो मैं आपके लिए 2 होमवर्क दिया, एक ये और साथ में एक ये। आप कहीं से भी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको अच्छे तरीके से ये भी बता दूं कि जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का है तो मान लीजिए कि एक कोई भी पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स के मान लीजिए 3 लड़के हैं, और वो 3 लड़के क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पेरेंट्स का ये क्वाड्रेंट है ना। जब पेरेंट्स का एक क्वाड्रेंट है तो इसमें तीनों लड़के जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि माँ बाप के पास हर एक बच्चे चाहे वो कमाए या ना कमाए वो क्या होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, माँ बाप उनको सब कोई क्या करता है देख सकता है ना। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसमें आपका साइन, कॉस, है ना, टैन, फिर आपका कॉट, फिर आपका सेक, और फिर आपका कोसेक, ये आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, क्लियर है ना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अब क्या होता है ना कि जैसे फैमिली, मान लीजिए ये लोग की फैमिली क्या हुई, बड़ी हो गई यहाँ से। जब फैमिली बढ़ा तो बोला क्या कि ठीक है भाई, तुम एक काम करो, तुम एक अपना कमरा ले लो, तुम अपना एक कमरा ले लो, तुम एक अपना कमरा ले लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि साइन, साइन का जो फैमिली है वो है कोसेक, साइन का जो फैमिली है वो क्या है, कोसेक। यानी साइन जो रहेगा ना कभी किसके साथ रहेगा, कोसेक के साथ, और कोसेक किसके साथ रहेगा, साइन के साथ, क्लियर है ना।
उसी तरह मान लीजिए कॉस जो रहेगा ना वो किसके साथ रहेगा, सेक के साथ, और जो टैन रहेगा ना वो किसके साथ रहेगा, कोट के साथ, है ना। ये उसको क्लासिफिकेशन इस तरह से कर दिया गया। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकंड बोला गया कि तुम भाई साइन और कोसेक हो जाओ, साइन और कोसेक तुम अपना ले लो। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आया गया तो थर्ड क्वाड्रेंट दे दिया गया टैन और कॉट को दे दिया गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसको दे दिया गया कोस और सेक को दे दिया गया। यानी कहने का मतलब देखिए मैं इसके आगे पॉजिटिव लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये क्या होंगे, साइन और कोसेक का ये घर है, तो ये जब उनका घर है तो ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा अगर ये दो भाई इसमें अगर जा रहे हैं तो ये समझिए नेगेटिव होंगे, है ना। इसमें टैन और कोट क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, और इसमें कौन सा होंगे, कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे। इज इट क्लियर, क्लियर है ना। तो आपके यहाँ पे क्या होगा कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है ना। बाकी अगर मान लीजिए कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के अलावा दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटर लेता है तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला साइन 175 डिग्री का क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो चेक करोगे मेरे भाई 175 डिग्री कहाँ जाएगा, 175 डिग्री कहोगे सर 19 डिग्री और 180 के बीच आएगा, और 90 जब 180 के बीच आएगा तो बताओ मेरे भाई ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है और उसका अपना क्वाड्रेंट है तो ये क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। उसी तरह मान लीजिए मैंने दे दिया आपको cos 218 डिग्री, क्या दे दिया, cos 218 डिग्री। अब मान लीजिए 218 डिग्री दिया तो 218 डिग्री को चेक करोगे कहाँ गया है, तो 218 डिग्री कहाँ है मेरे भाई, ये 218 डिग्री आपके 180 और 270 के बीच लाई करता है, यानी कि यहाँ है 218। और जबकि 218 ये किसकी भाई फैमिली इसमें रहती है, टैन और कॉट की, जबकि वो कर रहा है कॉस, तो क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया ना। उसी तरह मान लीजिए मैंने आपको दे दिया साइन साइन 275 डिग्री। अब आप बताओ 275 डिग्री कहाँ जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन का, ये साइन की फैमिली यहाँ रहती है नहीं ना, यहाँ होती है कॉस और सेक की। तो बताओ ये तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना कि कौन चीज पॉजिटिव होगी कौन चीज नेगेटिव होगी, कौन सा कहाँ जाएगा पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ये बात तो समझ में आ रही है कि सर मान लीजिए कि आपने जो भी क्वाड्रेंट लिखा उससे हम पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान कर सकते हैं, लेकिन जरा एक बात और बता दीजिए सर, मान लीजिए कि अगर ये भी तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि वो 350 के ऊपर जाए, आप इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके, है ना। तो मान लीजिए कि वो भी क्या हो, सॉरी 360 के ऊपर जाए, 350 बोला है 360 होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने दे दिया आपको साइन 1950 डिग्री, है ना, और मैंने बोला बता मेरे भाई इसकी घर इसकी जो क्वाड्रेंट होगी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। और जान लो उसको हम क्या बोलते हैं कि देहाती वाला अपना स्टाइल यूज करना है। अगर हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, करोगे ये कि सर कहोगे 360 डिग्री है ना मेरे पास, चलिए 360 डिग्री है तो 0 डिग्री से एक बार घूमोगे 360, एक राउंड 360, दूसरे राउंड करोगे, है ना, फिर तीसरे राउंड करोगे, चौथे राउंड करोगे, पांचवें राउंड करोगे। पांचवें राउंड में क्या होगा ना कि 360 इंटू 5 करोगे तो ये आपको पता है ना 1800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1800। 5 बार इसमें आपको रोटेट कर किए तो आप 5 बार घूम के आके यहाँ पे खड़ा होगा, यानी 1800 डिग्री आपने चल के यहाँ पे रुक गया, ठीक है ना। बचा मेरे पास कितना, 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब बताओ 150 डिग्री कहाँ जाएगा, फर्स्ट की सेकंड, जाएगा सेकंड। और बताओ सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का। तो साइन नहीं से 50 ना पूछा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ। ये हम लोग का एकदम मतलब कि सिंपल सा ट्रिक्स है। लेकिन अगर तुम सिंपल सा ट्रिक्स कहोगे नहीं सर ये थोड़ा सा और भी एक स्टैंडर्ड ट्रिक्स बता दीजिए, तो आओ भाई देखो एक स्टैंडर्ड ट्रिक्स क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे ना, जब भी यहाँ पे कोई भी डिग्री दिया हो 360 के अगर ऊपर दिया हो तो हम क्या करेंगे ना कि 360 से डिवाइड करेंगे, उसमें क्या करेंगे मेरे भाई 360 से 1950 डिग्री में सीधी सी बात है भाई डिवाइड कर दोगे। तो अभी मैंने बताया 5 बार में आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 80, है ना, 1800 हो जाएगा, 1800। ये आपका 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 होगा, ये काम होगा 150 पर। तो यानी कि साइन 1950 डिग्री के बदले आप क्या लिख सकते हो, साइन, है ना, क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू, आप लिखते हो ना डिवाइजर इंटू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, इस तरह से सेट कर देना। यानी कि 360 इंटू 5 प्लस में क्या 150 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 360 का कितना बार रोटेशन कर रहा है, 5 बार। तो
तो इसको छोड़ देना मेरे भाई, और ये जो बचा इसको लिख लेना है साइन 150 डिग्री। और साइन 150 डिग्री कहाँ है मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा। बोलो ये शेनो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, अगर 360 के ऊपर जाए तो उससे हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि किसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और किसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। बोलो इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो आप मेरे को बताएंगे, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया पढ़ाया, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके और भी जो एडवांस चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, साथ में इसके सारे थ्योरीज को करेंगे। तो देन आफ्टर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग करेंगे। मैंने आपको सब पिछले ये में भी बताया था। एक बात और मैं आपसे बता दूं, मेरे जो है मैथ एंड फिजिक्स जोन जो कि गोपालगंज में लोकेटेड है, गोपालगंज संगलिया में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको मैं मेरे द्वारा यानी कि वैस मोहम्मद सर द्वारा, है ना, क्लास 11 12 साथ में जेई नीट सीयूटी के प्रिपरेशन अच्छे ढंग के अच्छे तरीके से कराई जाती है, जिसमें कि मैथ और फिजिक्स हम पढ़ाते हैं आपको। मैं आपको यहाँ पे मैथ और फिजिक्स मेरे माध्यम से आपको मिलेगा। और साथ में मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैथ एंड फिजिक्स जोन गोपालगंज, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ये आप क्या करेंगे, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, ताकि मैं जो भी चीज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको आपके तक पहुंचा पाऊं, जिससे आपकी पढ़ाई एक बेहतरीन ढंग से हो पाए। तो एक नया एनर्जी के साथ सर जी हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करना है, और इस बार क्लास 12 के मैथ और फिजिक्स में एक अच्छे ढंग का रिजल्ट लाना है। सो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ बने रहना है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।